नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एहम लीगल क्लासेस पे। आज हम आप लोगों को कंपनी और उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, कंपनी कंपनी शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा। और कंपनी का वास्तविक अर्थ होता है साथ। यानी आप लोग कहते होंगे कि हमें इसकी कंपनी चाहिए, उसकी कंपनी चाहिए। तो कंपनी का जो वास्तविक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है साथ। और कंपनी दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक कम एक पेनीस। कम का अर्थ होता है साथ साथ और पेनीस का अर्थ होता है रोटी। यानी जब बहुत सारे लोग मिल के रोटी कमाने के लिए निकले तो उसे कंपनी कहते हैं। और आइए हम देखते हैं कि कंपनी के बारे में क्या ही लिखा गया है। तो कंपनी शब्द जो है लिखा गया है, शब्द कंपनी अत्यंत प्रचलित एवं प्रत्येक व्यक्ति के लिए जाना पहचाना शब्द है। सामान्यतः इस अर्थ किसी प्रयोजन विशेष के लिए संयोजित व्यक्तियों के समुदाय से लिया जाता है। जब अनेक व्यक्ति मिलकर किसी कारोबार या व्यवसाय को चलाने का अनुबंध करते हैं तो जनसाधारण द्वारा ऐसे समूह को कंपनी समझ लिया जाता है। ठीक है, इसे कंपनी कहते हैं। जब बहुत सारे लोग ब्रेड कमाने या रोटी कमाने के लिए निकलते हैं, कारोबार व्यवसाय चलाने के लिए अनुबंध करते हैं तो उसे कंपनी कहा जाता है। और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के 20 के अनुसार कंपनी इस अधिनियम के अधीन या पूर्ण कंपनी विधि के अधीन निगमित कोई कंपनी अभिप्रेत है। यानी कंपनी अधिनियम 2013 की 2 की धारा 20 के अनुसार यदि कोई इस अधिनियम के अंदर कोई कंपनी है, निगमित है, रजिस्टर्ड है, या तो उसके पहले कोई अधिनियम आया उसमें रजिस्टर्ड है तो कंपनी कहलाएगी। आइए देखते हैं कि हमारे लिंडले साहब ने क्या कहा कंपनी के बारे में। उन्होंने कहा, कंपनी ऐसे अनेक व्यक्तियों का एक संघ या समुदाय है जो एक संयुक्त कोष में अपने धन या धन के बराबर किसी अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं या किसी सामान्य उद्देश्य या प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करते हैं। यानी जब कोई अनेक व्यक्ति मिलकर कोई कंपनी चलाते हैं, उससे कारोबार चलाते हैं तो उसे कंपनी कहते हैं। ये हमारे लिंडले साहब ने कहा। आइए और हम देखते हैं कि हमारे कुछ न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने भी अपने मत दिए हैं। तो यहाँ पे एक है न्यायाधीश मार्शल। उन्होंने कहा कि कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल विधिक दृष्टि में है। विधि द्वारा सृजित होने के कारण इसकी वे ही विशेषताएं हैं जो उसे उत्पन्न करने वाले अधिकार पत्र प्रदत्त की जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे हेल्सबरी के अनुसार कहा गया है कि कंपनी से अभिप्राय एक विशिष्ट नामकरण के अधिक अनेक व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक निकाय के रूप में संगठित हो गए हैं, जिन्हें एक कृत्रिम स्वरूप के शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त है और जिसे विधि की नीति द्वारा अनेक अर्थों में विशेष रूप से संपत्ति को ग्रहण करने और स्वीकार करने के संबंध में, संविधा के आधारों के संबंध में और वादकरण के संबंध में विशेषाधिकार एवं नियुक्तियों का उपयोग करने के संबंध में उस समूह के संस्थापक के प्रारूप के अनुसार अधिक या कम विस्तार तक विविध प्रकार के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने अथवा या तो उसके सृजन के समय या उसके अस्तित्व में आने के पश्चात किसी भी समय जो शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं उनका प्रयोग करने के संबंध में एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान की गई है। ठीक है, अब आइए हम आगे राइटरों को व्याख्या न करते हुए कंपनी की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो कंपनी की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, कंपनी की विशेषताओं में अभी हमने जो परिभाषाएं पढ़ी हैं उन्हीं के कंक्लूजन से कंपनी की विशेषताएं निकली हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही पुराने न्यायाधीश ही हमारे जो कंपनी की परिभाषा प्रदत्त किए हैं उन्हीं से हम कंपनी की विशेषताएं देखेंगे। जैसे कि स्वैच्छिक संघ, तो स्वैच्छिक संघ में हम देखेंगे कंपनी की पहली विशेषता इसका स्वैच्छिक संघ अथवा समुदाय होना है। इसका सृजन संविदा के अंतर्गत किया जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सम्मति से सम्मिलित होते हैं। कंपनी के अंतर्गत किया जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी सम्मिलित होते हैं। कंपनी का सदस्य बनने किसी पर बाध्यता, यानी कंपनी के सदस्य बनने के लिए किसी की बाध्यता जरूरी नहीं है। आइए दूसरी विशेषता क्या देखते हैं, स्वतंत्र विधिक अस्तित्व। यानी कंपनी की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वतंत्र अथवा पृथक विधिक अस्तित्व होना है। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है। यही कारण है कि कंपनी के अधिकार एवं दायित्व भी उन लोगों से पृथक होते हैं जिनके द्वारा कंपनी का सृजन किया, यानी कंपनी का अपना एक अलग विधिक अस्तित्व है। ठीक है, इसी में एक केस है सोलेमन बनाम सोलेमन एंड कंपनी। इसमें कहा गया कंपनी का एक पृथक अस्तित्व माना गया है। इसमें सोलेना में एक व्यक्ति रहता है जो सोलेमन एंड कंपनी के नाम एक कंपनी का गठन किया
गया था, जिसके द्वारा सोलोमन के परिजन थे कालांतर में आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने से कंपनी को समाप्त कर, यानी उसकी स्थिति बिगड़ गई, उसने कंपनी को समाप्त कर दिया। उस समय कंपनी के 2 प्रकार के ऋणधारी थे, स्वयं सोलोमन एवं अन्य व्यक्ति। जब ऋण के चुकाने का प्रश्न उठा तब लॉर्ड सभा ने यह कहा कि सोलोमन तथा सोलोमन कंपनी 2 पृथक व्यक्ति हैं। सोलोमन एंड कंपनी द्वारा ऋण का भुगतान 2 प्रकार के लेनदारों को किया जाएगा, यानी कंपनी समाप्त हो गई तो उसके लेनदारों को 2 प्रकार से लेनदार दिया जाएगा। इसमें प्रथम सोलोमन को, जिसके पास बंधक सहित ऋण पत्र है, और द्वितीय सामान्य लेनदारों को, जिनके पास साधारण ऋण पत्र है। ठीक है, सोलोमन का पहला अधिकार है कि वह कंपनी की संपत्ति से अपना ऋण वसूल करे, और ऋण का भुगतान किए जाने के बाद यदि कंपनी के पास कोई संपत्ति शेष रहती है तो समान लेनदार उसमें, यानी पहले सोलोमन को दिया जाएगा, उसके बाद कंपनी के लेनदारों को दिया जाएगा। चलिए आगे की विशेषताएं देखते हैं। तीसरा है शाश्वत उत्तराधिकार। कंपनी की तीसरी विशेषता यह है कि शाश्वत उत्तराधिकार। इसका स्थायी अस्तित्व है कि किसी सदस्य द्वारा सदस्यता त्याग दिए जाने, उसके दिवालिया हो जाने, उसकी मृत्यु हो जाने के रिक्त हो जाने पर कंपनी के अस्तित्व समाप्त तो नहीं हो जाता। यानी कंपनी, कई सारे लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं और उसमें कोई भी दिवालिया हो गया, पागल हो गया, उसकी डेथ हो गई तो उसमें कंपनी के उत्तराधिकार में उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सामान्य मोहर। चौथा, कंपनी का सामान्य मोहर का अर्थ है कि कंपनी का कोई लोगो होता है तो वो लोगो उसका सेम ही होगा, हाँ, हमेशा। ठीक है। पर सीमित दायित्व। कंपनी की पांचवी विशेषता यह है कि पर सीमित दायित्व होना। कंपनी के सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के मूल्य का सीमित रहता है, या कह सकते हैं कि कंपनी के अंशधारकों का दायित्व केवल अपने अंश का मूल्य चुकाने तक की होती है। अंशों का अंतरण होना। कंपनी की छठी विशेषता अंशों का अंतरण होना, यानी कोई भी व्यक्ति अंशों का अपने अंतरण कर सकता है। आगे हम देखें वाद संस्थित किया जाना। कंपनी वाद संस्थित किया जा सकता है। ठीक है। नागरिकता। अब आठवां है हमारा नागरिकता। यह भी कंपनी के एक लक्षण एवं विशेषता है कि वह नागरिक नहीं है, इसलिए उसे संविधान का, यानी कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, ना कि नागरिक है। ठीक है। अब नवीं विशेषता है कि केंद्रीय प्रबंध। इसको हम देखते हैं। कंपनी का प्रबंध निदेशकों एवं योग्य व कुशल अधिकारियों तथा व्यक्तियों के हाथों में सुरक्षित रहता है। निदेशक द्वारा साधारण कंपनी की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। निदेशक समय समय पर बदलते रहते हैं। अक्षमता एवं कदाचार के आधार पर निदेशकों को कार्यालय की समाप्ति के पूर्व ही हटाया जा सकता है। निदेशकों को हटाया नहीं जा सकता है, उन्हें कार्यालय की समाप्ति के पूर्व ही हटाया जा सकता है। तो आज कंपनी और कंपनी की विशेषताएं हमने देखा, और आपका प्यार से मिलता रहेगा तो ऐसे हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।